देखिए, हम हैं पटना सिविल कोर्ट, हल्ला बोल टीवी की टीम है पटना सिविल कोर्ट, और एक पत्रकार है जो सबको इंस्पायर करती है, सबको मोटिवेट करती है, यहाँ तक कि कई बार मुझे भी मोटिवेट करती है अपने दमखम से, अपने लड़ने के जज्बे से। तो हम बात करते हैं समरीन से। समरीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हल्ला बोल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना अच्छा तारुफ कराने के लिए। जी बताइए। यहाँ पर आज जो खबर आ रही है उसके मुताबिक खान सर किसी भी वक्त सरेंडर करने के लिए पहुँच सकते हैं, इस बारे में क्या जानकारी है? नहीं, खान सर नहीं पहुंच रहे हैं कोर्ट, और ये हमारे पास पुख्ता खबर है। और हमने सीधी बातचीत खान सर के वकील से ही की थी और जानने की कोशिश की थी कि आखिर इस मामले में अपडेट क्या है। तो देखिए, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो सुबह से कयास लगाए जा रहे हैं, जो सुबह से चर्चाएं हो रही हैं, उन चर्चाओं में, उन कयासों में कोई दम नहीं है। दीपक जी, साफ साफ कह दिया है कि प्रोसेस इज गोइंग ऑन। साफ साफ कह दिया है कि खान सर इज नॉट कमिंग हियर, और उन्होंने ये भी साफ साफ कह दिया है कि उनको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमने उनसे क्यों जरूरत नहीं है? खान सर इज अबव द लॉ। क्यों जरूरत नहीं है? उनके ऊपर हत्या के प्रयास की एफआईआर है, आर्म्स एक्ट की एफआईआर है, और ये जो दोनों सेक्शन है ये दोनों नॉन बेलेबल। बिल्कुल, ये भी हमने उनसे सवाल किया था कि दोनों नॉन बेलेबल सेक्शन है, यानी कि एक अटेम्प्ट टू मर्डर वाला सेक्शन लगाया गया है और एक वेपन्स एक्ट के तहत उन पर एक धारा लगाई गई है। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रोसेस इज गोइंग ऑन, हम लोग काम कर रहे हैं। और देखिए, ये सवाल का जवाब सब जानना चाह रहे थे कि झटका या राहत, ये बड़ा सवाल है दीपक जी। इसका जवाब सिर्फ हम और आप नहीं बल्कि हमारे जो पूरे व्यूअर्स हैं वो जानना चाह रहे हैं कि झटका ये राहत। तो यही सवाल हमने उनसे किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये तो कोर्ट पर निर्भर करता है, ये तो जज साहब पर निर्भर करता है, लेकिन हमारा ग्राउंड इज रेडी, हमारा ग्राउंड तैयार है, और देखते हैं कि आगे आगे क्या कुछ होता है। लेकिन बड़ी खबर जो आप अपने दर्शकों को बता रहे हैं वो खबर यह है कि खान सर यहाँ पर नहीं आ रहे। सीधी बातचीत, उनके वकील ने जो कुछ कही है वही हम लोग दोहरा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या है? हमारे साथ एक वकील भी हैं, ये देखिए समरीन है, बहुत प्रखर पत्रकार हैं, और हम वकील साहब से पूछेंगे कि समरीन ने जो खबर दी है कि खान सर नहीं आएंगे सरेंडर करने, जैसा कि उनके वकील साहब ने बताया कि खान सर अभी यहाँ पर तो नहीं आ रहे। तो अब सवाल उठता है, वकील साहब से जानेंगे कि खान सर के पास ऑप्शंस क्या हैं, उनके पास हत्या के प्रयास का। तो देखिए, खान सर आ चुके हैं, और अभी समरीन कह रही थी कि खान सर के वकील ने कहा है कि खान सर नहीं आएंगे, लेकिन खान सर आ चुके हैं और हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तो देखिए, खान सर तो नहीं आए, लेकिन खान सर के वकील आ गए, और वकील को सुनने के लिए देखिए कितने सारे कैमरे, कितने सारे माइक्स लगे हुए हैं कि आखिर इस पर क्या पक्ष है, क्या कानूनी रुख अख्तियार करेंगे, ऑप्शंस क्या है। अब सवाल यह उठता है कि जिस व्यक्ति पर, जिस शख्स पर हत्या के प्रयास का एफआईआर है, जिस शख्स पर आर्म्स एक्ट, वेपन एक्ट की एफआईआर है, उनके पास क्या ऑप्शंस है? नॉन बेलेबल सेक्शंस है, गिरफ्तारी तय है, इन सेक्शंस की धाराओं में अग्रिम जमानत नहीं मिलती है। तो ऐसे में ऑप्शंस उनके पास बहुत लिमिटेड हैं, बहुत सीमित विकल्प हैं। उनके पास ऑप्शन है कि वो पुलिस के सामने सरेंडर करें, उनके पास ऑप्शन है कि वे अदालत के सामने सरेंडर करें, और दोनों ही स्थिति में यह संभावना है, जो कानूनविद बता रहे हैं कि संभावना यह है कि उनको जेल भेज दिया जाएगा, उनको बेल मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी, जेल जाने से बचने का कोई तरीका इजाद हो जाएगा। इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि कानूनविद यह कह रहे हैं कि लगता नहीं है कि ऐसे मामले में बेल पाना इतना आसान होगा।